जाओ, आपको हम चेंज करके देंगे। तो पहले ही यादी उनको कैसे पता चले और उनके फोन नंबर उनके पास कैसे गए? तो ये फोन नंबर किसने दिए उनको? इस सब की जांच होनी चाहिए। और जो गुमराह करते हैं कि हम मशीन में कुछ भी करके चुन के लाएंगे, इसलिए लालच में लोग दौड़ते हैं उनके पास, हमने सब रास्ते बंद कर दिए हैं। ये बार दिखा देंगे, बहुजन विकास आघाड़ी और उसकी सहयोगी पार्टी जो भी है, हम 100% रिजल्ट देंगे। तो जो लोगों के भी मालूम है क्या है, हमारे वोट कम नहीं हुए विधानसभा में, हमारे बड़े, और जो बैलेट वोट जो है वो हमारे ज्यादा है। आप देखेंगे तो बैलेट पे जो वोट हुए वो हमें ज्यादा है। तो हम दिखा देंगे 100% बहुजन विकास आघाड़ी और उसके सहयोगी पार्टी चुन के आए। आपने कहा कि लालच में लोग जाते हैं, उस लालच में तो बहुजन विकास आघाड़ी के कई माजी नगर सेवक सभापति भी गए हैं, उनका क्या होगा? अभी आज तक वो क्या बोलते थे, 35 साल में इन्होंने कुछ काम नहीं किया, कल का स्टेटमेंट चेंज हो गया। ये आए हैं, 10 साल सभापति थे, अच्छा काम किया है, ये आगे भी अच्छा काम करेंगे, इन्होंने अच्छा काम किया है, तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी ने जो भी काम किया अच्छा काम किया है। अभी बीजेपी जो शामिल होगा वो तो पूरा एकदम पवित्र हो जाता है, वॉशिंग मशीन में एकदम क्लियर हो जाता है, सारे पाप खत्म। जिन पे आरोप किए जाते थे जब वो बहुजन विकास आघाड़ी में थे, उनके खिलाफ बीजेपी वाले धरना देते थे, आरोप लगाते थे, अब वो अच्छे हो गए, अब साथी हो गए, यार हो गए, दोस्त हो गए। कल से अगर बहुजन विकास आघाड़ी से चलो आप भी चले गए वहां पे, कल आप भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये जो सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है इसके लिए क्या कहेंगे? यहाँ की जो जनता है वो सब जानते हैं। सर्टिफिकेट वो जानती है। हाँ, वो कम वोट नहीं देती है, आपको जो देने वाले वो वोट देती है। ये मिलावट के वोट। नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस वक्त मैं विरार में हूँ। और दरअसल कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद वैसे विरार महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, साथ ही बीएमसी का चुनाव होगा। कई सालों से, लगभग 5-6 सालों से ये जो चुनाव था रुका हुआ था, कई समस्याएं सामने आ रही थी। तो जनता जो है पिछले 5-6 सालों से चुनाव का इंतजार कर रही थी, साथ में जो इच्छुक उम्मीदवार थे उनको इंतजार था कि चुनाव कब होगा। और काफी अटकने के बाद, काफी उलझनों के बाद आखिरकार ये चुनाव होना तय हो गया। लोकसभा चुनाव गया, 2024 में विधानसभा चुनाव हुआ, अब वैसे विरार महानगर पालिका चुनाव होने वाला है। लेकिन चुनाव के ठीक पहले कई ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं, कई ऐसे दस्तावेज सामने आ रहे हैं जिसको देख के और जिसको लेके तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जो यादी सामने आ रही है उसमें वोटर के नाम डबल टिबल सामने आ रहे हैं, यानी कि एक वोटर का नाम कई बार सामने आ रहा है। पिछले कई दिनों से पूरे देश में चर्चा हो रही है वोट चोरी की, और जिसको लेके पूरे चुनाव में, जो चुनाव अभी हुआ दिल्ली में और अन्य जगहों पे, ये मुद्दा गरमाया हुआ था। और लेकिन अब जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं उसमें तय हो रहा है कि जो वोटर हैं उनके जो लिस्ट में नाम 2-3 बार है, शायद वही वोट चोरी का मुद्दा हो सकता है। विधानसभा चुनाव बीता, उसमें जो हार और जीत का फैसला हुआ था बहुजन विकास आघाड़ी और बीजेपी के बीच में, वो कुछ ही हजार के जो अंतर थे खाली वही थे। 132 की बात करें विधानसभा की तो लगभग 4-5 हजार वोटर्स के ही फर्क थे। अब यादी नहीं सामने आई है, और ये यादी जो है अज्जू पाटिल जी जो बहुजन विकास आघाड़ी के सचिव और संगठक हैं, उन्होंने यादी सामने लाया है। इस यादी के तौर पे देखा जाए 80,000 ऐसे नाम है जो डबल है। 80,000 एक बड़ा आंकड़ा होता है, इस आंकड़े में हार और जीत सब तय हो जाता है। और हो सकता है कि यही यादी विधानसभा जो हुआ था 2024 में, यही यादी इस्तेमाल किया गया हो। अगर ये यादी उस वक्त था और ऐसे ही डबल तिबल नाम थे, तो जो रिजल्ट आया है उस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि वो बात की बात है, अब जो चुनाव आने वाला है उससे विरार महानगर पालिका उसी पर चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। ये जो आपने यादी सामने लाया है इसमें तो काफी घोटाला है, बड़ा झोल है। पहले वोट चोरी करते थे, अभी मिलावट भी चालू कर दिया। इन्होंने डुप्लीकेट वोट्स जो है वो काफी पैमाने पे उन्होंने किए। पहले कैसे था कि सर्च करते थे, अभी उन्होंने सर्च का ऑप्शन ही नहीं रखा है, तो मैन्युअली ढूंढना पड़ता है। तो मैन्युअली ढूंढ ढूंढ के हमने 80,000 के ऊपर और भी निकल रहे हैं, जिसमें फोटो सेम है, नाम अलग अलग है, नाम अलग है, फोटो एक है, ऐसे अलग अलग है, एपिक नंबर सेम है, कभी कभी एपिक नंबर अलग अलग है। ऐसे 80,000 के ऊपर और भी निकलते जा रहे हैं। हमने ही नहीं, हमारे कार्यकर्ता ही नहीं, बाकी बल्कि म्यूनसिपैलिटी के कर्मचारी है, बीएलओ है,
वो भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो वोटर्स उनको भी नहीं मिल रहे हैं। तो हमने इसलिए पूरा का पूरा प्रिंट आउट भी निकाल के दिया है, पेन ड्राइव दिया है, और उन्होंने बोला कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये गलत है तो उनको डिलीट करना चाहिए, ऐसे जो है। दूसरा ऐसा है कि जो नाम डाले गए उस वक्त सिर्फ फॉर्म है, उसके साथ सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो कोई भी नहीं है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये करने वाले कौन है। हमने वैसे में बहुत से ऐसे 20,000 के आसपास हमने ऑब्जेक्शन लेके या हमने सुझाव देके वो नाम डिलीट हुए, लेकिन बहुत से ऐसे 80,000 के ऊपर ये हुए। और विधानसभा में वही घपला किया है, जो अपोजिशन है उनको वो गुमराह करते हैं मशीन के नाम से। ये ज्यादा से ज्यादा इनका ये रहता है कि ये ऐसे डुप्लीकेट नाम से अलग अलग बाहर से भी ये मिलावट करती है नाम से। हमारे कार्यकर्ता जब विधानसभा में सुबह सुबह वोटिंग के टाइम गए थे, तो लाइन में जो लोग खड़े थे वो पहचान के नहीं थे, तो हमें डाउट आया कि भाई ये आदमी आए कहाँ से। और बीएलओ जो पर्ची बांटते हैं, जो उनका काम है, तो बिना बांटे हुई पर्ची बहुत थी, तो उनसे हमने पूछा तो बोले ये लोग मिल नहीं रहे। लेकिन जब हमारे ध्यान में आया कि जो मिले नहीं थे वो आके वोटिंग करके निकल गए, तो हमने देखा कि भाई ये कुछ तो बड़ा फ्रॉड है, ये चोरी के साथ मिलावटगिरी भी है, ये मिलावट भी करते हैं। तो हमने इसके लिए ऑब्जेक्शन दिया है। हम तो बोलेंगे कि सिर्फ एक ही कार्ड नहीं, अगर किसी का ऑब्जेक्शन होता है तो उसका दूसरा भी प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ देखना चाहिए, क्या वो उस प्रभाग में रहता है क्या नहीं, और उसका भी शूटिंग होना चाहिए। जैसे कि अगर वो भाग जाता है या कुछ होता है आगे चल के, तो उसके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। और अगर ये नहीं हुआ तो हम कानूनी जी, मैं पूछ रहा था रास्ता आपसे, कौन है ये चोर? चर्चा तो होती है वोट चोर, कौन है चोर? वोट तो दुनिया को मालूम है, जिसको बेनिफिट होगा, जो ये कर रहे हैं, जो नाम रजिस्टर कर रहे हैं, उनका कुछ तो मकसद है। कौन है? कौन से अभी पार्टी वाले हैं? ये निवडणूक आयोग ने ये ढूंढना चाहिए राहुल कि गांधी तो आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले, ठीक है, वो वोट चोरी करते हैं। आपको क्या लगता है वोट चोरी ने, वोट चोरी के साथ मिलावटगिरी भी होगी। कौन करता है? तो ये जो भी करते हैं, जो भी ये फंडा यूज करते हैं, तो जो अथॉरिटी है उन्होंने ढूंढ के लाने चाहिए। देखो, जब हमारी यादी फाइनल हुई नहीं थी, उसके पहले अगर लोगों के पास फोन जाता है कि आपका नाम इधर नहीं है, इधर है, आप आके जाओ, आपको हम चेंज करके देंगे, तो पहले ही यादी उनको कैसे पता चली और उनके फोन नंबर उनके पास कैसे गए? तो ये फोन नंबर किसने दिए उनको? इस सब की जांच होनी चाहिए। और जो गुमराह करते हैं कि हम मशीन में कुछ भी करके चुन के लाएंगे, इसलिए लालच में लोग दौड़ते हैं उनके पास, हमने सब रास्ते बंद कर दिए हैं। ये बार दिखा देंगे, बहुजन विकास आघाड़ी और उसकी सहयोगी पार्टी जो भी है, हम 100% रिजल्ट देंगे। तो जो लोगों के भी मालूम है क्या है, हमारे वोट कम नहीं हुए विधानसभा में, हमारे बड़े हैं, और जो बैलेट वोट जो है वो हमारे ज्यादा है। आप देखेंगे तो बैलेट पे जो वोट हुए वो हमें ज्यादा है। तो हम दिखा देंगे कि ये बार 100% बहुजन विकास आघाड़ी और उसके सहयोगी पार्टी चुन के आए। आपने कहा कि लालच में लोग जाते हैं, उस लालच में तो बहुजन विकास आघाड़ी के कई माजी नगर सेवक सभापति भी गए हैं, उनका क्या होगा? अभी आज तक वो क्या बोलते थे, 35 साल में इन्होंने कुछ काम नहीं किया, कल का स्टेटमेंट चेंज हो गया। ये आए हैं, 10 साल सभापति थे, अच्छा काम किया है, ये आगे भी अच्छा काम करेंगे, इन्होंने अच्छा काम किया है, तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी ने जो भी काम किया, अच्छा काम किया है। अभी लैंग्वेज चेंज हो गई, ठीक है, हमारे सबको हम बोलते हैं खुश रहो, लेकिन हमारे 100% उम्मीदवार चुन के लाने की जिम्मेदारी ये हमारे सब कार्यकर्ताओं की है। यहाँ के जो नागरिक है वो सपोर्ट में है। 100% रिजल्ट देखो आपको मिलेगा। कहा जाता है ना कि बीजेपी में जो शामिल होगा वो तो पूरा एकदम पवित्र हो जाता है, वॉशिंग मशीन में एकदम क्लियर हो जाता है, सारे पाप खत्म। जिन पे आरोप किए जाते थे जब वो बहुजन विकास आघाड़ी में थे, उनके खिलाफ बीजेपी वाले धरना देते थे, आरोप लगाते थे, अब वो अच्छे हो गए, अब साथी हो गए, यार हो गए, दोस्त हो गए। कल से अगर बहुजन विकास आघाड़ी से चलो आप भी चले गए वहां पे, कल आप भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये जो सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है इसके लिए क्या कहेंगे? यहाँ की जो जनता है
वो सब उसका जानती है। सर्टिफिकेट वो जानती है। हाँ। वो कम वोट नहीं देती है, आपको जो देने वाले हैं वो वोट देती है। हम्म, ये मिलावट के वोट, वोट चोरी के साथ मिलावट वाले लोग हम्म। आते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा हुआ था। लेकिन अभी हमने से ये सब रास्ते बंद कर दिए, तो ये बार मुश्किल हो गई है, इसलिए वो ढूंढ रहे हैं, सबको फोन कर रहे हैं, हम्म। तू आ तू आ तू आ। अगर तुम्हारी इतनी बड़ी सत्ता है, तुम्हारे इतने कार्यकर्ता है, तुम्हारा सब कुछ इतना है, तो क्यों हमारे लोगों के पीछे लग रहे हैं? तुम्हारे पास कार्यकर्ता नहीं है क्या? अभी पालघर में चुनाव था, नगर परिषद का चुनाव कल हुआ, परसों चुनाव हुआ वहां पे पालघर जिले के जो माझी वहां के अध्यक्ष थे शहर के, अशोक अंबुरे, उन्होंने एक महिला को मारा, चौहान को, बहुत गंदे तरीके से मारा, आपस में ही उनका शुरू है। और जब हम लोग वहां पे गए थे, कवरेज कर रहे थे, तो वहां पे हमें ये मालूम पड़ा कि वहां भी समस्या है वोट चोरी का। यूबीटी गढ़ के वहां पे थे, उन्होंने वो भी दिखाया कि वहां पे कई नाम डबल है। उसके बाद विरार में भी हमने बात किया, यूबीटी गढ़ के थे, उन्होंने बताया इसमें उनके पास जो यादी थी उसमें 1600 या 1700 नाम जो डबल थे। अगर ये मान लिया जाए चुनाव पहले हुआ था, वो चुनाव में भी घोटाला हुआ रहेगा। अब फिर चुनाव कुछ दिन बाद होने वाला है, 1 महीना या 2 महीने बाद चुनाव हो जाएगा। तो आप लोग खोजते रह गए ईवीएम में झोल। अब तक जो चालू था चर्चा, ईवीएम में घोटाला है, ईवीएम मशीन खराब है, लेकिन घोटाला तो यहाँ पे हो रहा है। 2 महीने इसको पहले रोकने के लिए बहुजन विकास अघाड़ी बाकी अन्य पार्टी क्या एक्शन लेने वाली है? 2 महीने पहले कलेक्टर ऑफिस में इसके बारे में मीटिंग हुआ। तब बीजेपी शिवसेना गठबंधन के कई लोग थे, नेता थे, अथॉरिटी वाले थे। उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया था, शिंदे गुट के लोगों ने, कि भाई ये जो नाम है, सूरत से लेके बाहर के नाम है, वो निकालने चाहिए। तो हम देखते रह गए, क्या ऐसा क्यों बोल रहे? तो बोले विधानसभा में आपके खिलाफ यूज हुआ, अभी नगर पालिका में हमारे खिलाफ यूज होगा, तो वो पहले निकालने चाहिए। तो अभी अभी झगड़ा उनका हो गया, और उसमें से ये वोट चोरी के सिवा ये मिलावटगिरी जो की है वो सामने आई। कार्रवाई होगी इस पे? 100% कार्रवाई होगी। नहीं हुई तो हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में चुनाव लेकिन होगा? चुनाव होगा, चुनाव होगा। और मैं लिख के देता हूँ, बहुजन विकास आघाड़ी और उसके मित्र पक्ष जो भी रहेंगे, 100% हम ही चुन के आएंगे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। और फिलहाल ये मुद्दा है, अजय पाटिल जी ने कहा है कि ठीक है कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई होगी या नहीं पता। इसके पहले भी चुनाव हुआ था, लोकसभा, विधानसभा, अब बीएमसी का चुनाव होगा, उससे विरार महानगर पालिका चुनाव होगा, फिर से वही वोट में झोल दिख रहा है। तो कितनी कार्रवाई होती है, उससे विरार महानगर पालिका इस पे कितना सतर्क होती है, और चुनाव आयोग इस पे क्या एक्शन लेगा, आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा।